हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के संविधान पेज नंबर हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के संविधान पेज नंबर 238 के 241 नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद तक धारण करेगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 75 के 2 के अंतर्गत में। ओके, 75 के 2 के अंतर्गत में क्या कर सकता है? कोई भी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा। ओके, 75 में तो है ही, ये तो पता है मंत्री ये सब वगैरह। और लेकिन मंत्री जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा 75 के 2 के अंतर्गत में। ओके, यानी राष्ट्रपति जो होगी उसको पावर देगा, पावर यानी दुगना पावर होगा तो 75 के 2, 75 से 2 के अनुसार याद रखना, दुगना पावर दे देता है। ठीक है, तब वो मंत्री बन जाता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन पहले आप राष्ट्रपति को सूचना देना होगा कि आप पर महाभियोग चलेगी। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ओके, जो भी विवाद होगा वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट का, तो चुनाव संबंधी विवाद तो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ओके, केवल सुप्रीम कोर्ट में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होती है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। ओके, मंत्रिमंडल किस आर्टिकल्स में वर्णित है आप बताइएगा। 300 के बाद का ही आर्टिकल है, आपको हिंट्स मैंने दे दिया हूँ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है? आर्टिकल 143। ओके, संविधान के अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है? ओके, तथा वह अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि एक नया उत्तराधिकारी अपने पद पर न आ जाए। तो ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 56 में है। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक धारण करता है? ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ? तो 56वां में। ओके, 5 वर्ष का अवधि होता है ना, 5 वर्ष की अवधि, तो 5-6 में आर्टिकल याद रखिएगा। किसी का 5 वर्ष है शासन तो किसी के 6 वर्ष है, जैसे राज्यसभा के लिए 6। ओके, अब 5 है लोकसभा के लिए, तो अवधि भी 5 वर्ष है शासन के लिए राष्ट्रपति का, तो 5-6 याद रखना है। ओके, करीबी है, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो अप्रत्यक्ष रूप से अपनाई जाती है। ओके, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इनडायरेक्टली पद्धति अपनाई जाती है, उपराष्ट्रपति का हो या प्रेसिडेंट का भी हो। मंत्रिमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल का उल्लेख आर्टिकल 352 में है। ओके, मंत्रिमंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में अभी पूछे थे? 352 में है, मात्र एक बार वर्णित है। ओके, मंत्रिमंडल का शब्द। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीवन रेड्डी थे। ओके, और ये जो चुनाए थे ना, बिना विरोधी के चुनाए थे, मतलब इनके अगेंस्ट कोई नहीं लड़ा था, सर्वसम्मति से क्या किए थे? चुने गए थे। ओके,
जनता पार्टी के दौरान ही राष्ट्रपति बने थे। एन संजीव रेड्डी के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ही खिलाफ ले आया था पहली बार। ओके, अविश्वास प्रस्ताव। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है राष्ट्रपति की मर्जी तक, चाहे जितना साल हो। ओके, लेकिन जनरली 5 साल लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उससे ज्यादा भी चलवा सकता है। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो बीबी गिरी के समय में क्या हुआ था? दोबारा निर्वाचन जो हुआ था, गणना करना पड़ा था दोबारा। ओके, तो बीबी गिरी के समय में क्या के समय में ओके, जाकिर हुसैन जब देहांत कर गए थे ना, उन्हीं के बाद ये राष्ट्रपति बने थे बीबी गिरी। ओके, अब दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी किसके समय में? तो बीबी गिरी के समय में। ओके, राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। जी हाँ, बिल्कुल, न्यायाधीश को नहीं हटा सकता है प्रेसिडेंट, बल्कि इसको हटाने के लिए विशेष बहुमत पद्धति अपनानी पड़ेगी, जो अमेरिका से लिया गया है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई औद्योगिक नीति, नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री के किसके समय में? तो नरसिम्हन राव के समय में। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण याद रखिएगा। ओके, भूमंडलीकरण एन संजीवन रेड्डी के समय में किया गया था। ओके, संजीवन रेड्डी का एन नरसिम्हा राव रेड्डी के समय में, एन नरसिम्हा राव के समय में भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? तो आर्टिकल 75(1) में लिखा हुआ है। ओके, 75(1) में क्या लिखा हुआ है? इसके तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ओके, तो किस आर्टिकल में है? तो 75 के 1 में है। ओके, और 75 के 2 में क्या है? मंत्री ये जो होगा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न चुने जाएंगे, तो 75 के 2 में है। ओके, और किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? तो आर्टिकल 75 के 1 के अंतर्गत में होगा। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो केवल उपराष्ट्रपति, जैसे सभापति होता है जहाँ, वहीं का अति लाया जा सकता है। पद से अगेंस्ट पद्धति। ओके, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है से संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ओके, केवल राज्यसभा में, क्योंकि केवल राज्यसभा का ही सभापति, तो इसीलिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाएंगे उपराष्ट्रपति के खिलाफ। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी तक है? 6 महीने तक है। ओके, 6 महीने तक उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट का कार्य कर सकता है। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी कब? 80 से 84 में बनी थी। ठीक है, 1 साल पहले देहांत कर गई थी। ओके, 80 से 84 इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। दूसरी अवधि के लिए 80 से 84 में। ओके,
किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? उपराष्ट्रपति का पद संभाला था मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने और शंकर दयाल शर्मा ने। ओके, ये दोनों उपराष्ट्रपति चुने गए थे, शंकर दयाल शर्मा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ओके, नीलम संजीव रेड्डी जनता पार्टी के सरकार के समय में प्रेसिडेंट बने थे। ओके, निम्नलिखित में से किसी दोषी को सजा विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है? जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना क्या कहलाता है? विराम कहलाता है। ओके, विराम। विराम इसलिए लगा दिया जाता है, अब गर्भवती औरत है, बच्चा जन्म दी, तो बच्चा जन्म देने के बाद उसको थोड़ी अब सजा के दे सकते हैं। फिर बच्चा को दूधापान वगैरह ये सब कैसे कराएगी? नहीं ना करा पाएगी, स्तनपान। तो किसी दोषी को सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया गया है, विशेष स्थिति में। ऐसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना है, ठीक है, ये विराम कहलाता है। ओके, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है? तो आर्टिकल 75 के जरिए होती है। ओके, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी? तो 75 में दिया गया है, बिल्कुल हाँ। 75 के 2 में मंत्री जो होगी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न चुने जाएंगे, ठीक है, ये चुनाया गया था 75 के 2 में। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई? 1, 2, 3 के अंतर्गत में दी गई है। ओके, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 67 के ग में है। क्या दिया गया 67 के ग में? बोलता है उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपने पद ग्रहण नहीं कर लेगा। ओके, ये संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 67 के ग में है, 67 के ग में। ओके, यानी राष्ट्रपति ये अपना कार्यकाल पूरा भी कर लेगा तब भी नहीं खाली कर सकता है जब तक उत्तराधिकारी ना चुनाए। ओके, ये 67 के ग में, 67 के ग में है। ओके, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होना संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 64 में। ओके, आर्टिकल 64 में दिया गया है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 64 में है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये किस आर्टिकल में है? 64 में। आर्टिकल 64 में है राज्यसभा का पदेन सभापति। 67 के ग में अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी न मिल जाए। ये 67 के ग में वर्णित है। ओके, उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 65 में है। ओके, आर्टिकल 65 में क्या वर्णित है? उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 65 में है। ओके, अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां। ओके, यानी इमरजेंसी पड़ने पर आप उसको भर सकते हैं या अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य कर सकते हैं। नहीं है, अगर प्रेसिडेंट रहेगा तो उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट का कार्य करेगा। ये आर्टिकल 65 में वर्णित है। ओके, आर्टिकल 65 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो उपसभापति कार्य करता है। कौन करेगा? उपसभापति। उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? उपसभापति कार्य करता है। ओके, कौन कार्य करेगा? उपसभापति। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत में होगा। ओके, अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत में क्या कहलाता है? अनुच्छेद के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जितने भी मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। आर्टिकल 75 के 3 में वर्णित है। ओके, 75 के 3 में क्या वर्णित है? 75 के 3 में तो बोलता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 63 में है। भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में है। तो इस प्रकार आपका 30 क्वेश्चन है। चैनल पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।